राम भक्त की कहानी, शबरी की अमर भक्ति। बहुत समय पहले घने जंगलों में एक आश्रम था। वहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे। पास ही एक गरीब सी बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम था शबरी। शबरी जनजाति में पैदा हुई थी। उसके समाज में लोग पशुओं का शिकार करते और मांस खाते थे। लेकिन शबरी के मन में बचपन से ही एक पवित्र भावना थी। उसे किसी जीव को मारना अच्छा नहीं लगता था। वह हमेशा मन ही मन भगवान को याद करती। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह तय कर दिया गया। शादी की रात गांव में एक बड़ा पशु बलिदान होना था। शबरी को ये देखकर बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि निर्दोष सैकड़ों जानवरों को मारकर देवताओं को प्रसन्न करने की तैयारी करना अच्छी बात नहीं है। वह रो पड़ी और बोली, क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें निर्दोष जीवों का खून बहाना चाहिए? नहीं, मैं इस पाप का हिस्सा नहीं बन सकती। और उसी क्षण उसने गांव छोड़ दिया। शबरी जंगलों में भटकती रही। अंततः वह ऋषि मतंग के आश्रम पहुंची। वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और बोली, गुरुदेव, मुझे शरण दीजिए। मैं अब संसार नहीं चाहती, मैं बस सेवा करना चाहती हूँ। ऋषि मतंग ने उसकी करुणा देखकर उसे शिष्य बना लिया। शबरी रोज आश्रम की झाड़ पोंछ करती, ऋषि और अन्य तपस्वियों के लिए जल लाती, कंद मूल फल इकट्ठा करती। आश्रम के अन्य शिष्य उसका मजाक उड़ाते थे। यह नीच जाति की है, यह साध्वी कैसे बन सकती है? इसका जन्म ही अपवित्र है। लेकिन ऋषि मतंग हमेशा कहते, शबरी जाति से नहीं, भक्ति से मनुष्य महान बनता है। तू सेवा करती रह, भगवान तुझे अवश्य दर्शन देंगे। समय बीतता गया। ऋषि मतंग वृद्ध हो गए। मृत्यु से पहले उन्होंने शबरी को आशीर्वाद दिया, बेटी, चिंता मत करना, एक दिन भगवान राम इस आश्रम में आएंगे और तुझे दर्शन देंगे। शबरी ने उसी दिन से संकल्प लिया कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, राम के आने का इंतज़ार। वह रोज आश्रम को सजाती, रोज जंगल में जाकर ताज़े फूल लाती, रास्ते किए कांटों को बीनकर हटाती ताकि राम के चरणों में चुभे नहीं। दिन, महीने, साल बीत गए। ऋषि चले गए, साथी चले गए, लेकिन शबरी का विश्वास अटल रहा। एक दिन प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज करते करते उसी वन में पहुँचे। भूख और प्यास से थके हुए वे जब आश्रम में आए तो शबरी ने देखा, उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। वह दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आज मेरी तपस्या सफल हुई। मैंने अपना जीवन इसी क्षण के इंतज़ार में गुजारा है। राम ने मुस्कुराकर शबरी को उठाया और कहा, माँ, मैं तेरे निष्कलंक प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हूँ। तू धन्य है। शबरी ने सोचा, मेरे पास प्रभु को अर्पित करने के लिए ना तो सोना है, ना चांदी, ना स्वादिष्ट भोजन। मेरे पास तो बस ये बेर हैं जो मैंने जंगल से तोड़े हैं। लेकिन मैं डर रही थी कि कहीं बेर खट्टे या कड़वे ना हों। इसलिए उसने हर बेर को पहले चख कर देखा और फिर मीठे बेर ही राम को अर्पित किए। आमतौर पर किसी को जूठा भोजन अर्पित करना अपमान माना जाता है,
लेकिन श्री राम ने प्रसन्न होकर वे बेर खाए और बोले, माँ शबरी, इन बेरों से मीठा मुझे कुछ भी नहीं लगा, इनमें तेरे प्रेम का रस है। लक्ष्मण ने भी देखा और समझा कि भक्ति का मूल्य किसी जाति, धन या आडंबर से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से होता है। राम ने शबरी को भक्ति के 9 रूप समझाए। सत्संग करना, कथा सुनना, नाम जपना, प्रभु के चरणों में सेवा, भगवान की स्तुति करना, प्रभु की आज्ञा मानना, प्रभु को सखा मानना, आत्मसमर्पण और सच्चा विश्वास। शबरी ने कहा, प्रभु, मैंने तो केवल आपके आने की राह देखी थी, क्या ये भी भक्ति है? राम ने उत्तर दिया, माँ, यही सबसे बड़ी भक्ति है। धैर्य और विश्वास, तूने वर्षों तक मेरा इंतज़ार किया, यह तेरे प्रेम की महानता है। राम के दर्शन और चरण स्पर्श से शबरी का जीवन सफल हो गया। प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया। उसका शरीर तेज से दमक उठा और वह राम नाम जपते जपते परम धाम को चली गई। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान जाति, रूप, धन या विद्या नहीं देखते, केवल भक्ति और प्रेम देखते हैं। सच्चा विश्वास और धैर्य रखने वाले भक्त को अंततः प्रभु दर्शन अवश्य देते हैं। छोटी सी भेंट भी यदि प्रेम से दी जाए तो भगवान के लिए सबसे अमूल्य होती है। धन्यवाद।